तो जॉइन वाले असाइनमेंट वीडियो की तरह ही यहाँ पे हम लोग सब क्वेरी के 10 असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अगर जॉइन वाला वीडियो आपने देखा नहीं है असाइनमेंट वाला, तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। पहले आप खुद ट्राई करो, फिर इसका सोल्यूशन देखना। टेबल स्ट्रक्चर और क्वेश्चन पॉज करके देख लो, या फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैंने लिंक दे दिया जहाँ पे आप जाके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, और टेबल क्रिएट करके प्रैक्टिस करने के लिए डीडीएल और डीएमएल स्टेटमेंट्स भी दे दिया है। ये 10 क्वेश्चन अगर खुद से कर लिया तो समझो सब क्वेरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिटेल में अगर सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। पूरा डिटेल में समझाया है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले वो जाके देखो, फिर ये असाइनमेंट वाला वीडियो देखना और खुद से ट्राई करके सोल्यूशन देखना। और सबसे मेन चीज, अगर खुद से ट्राई नहीं किया तो भाई जाके कर लो। फिर से बोल रहा हूँ, जब तक खुद से नहीं करोगे ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। भले ही 100 वीडियो देख लो, 200 वीडियो देख लो सब क्वेरी के, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो प्लीज जाके खुद ट्राई करो, फिर आके सोल्यूशन देखना। तो इतना बोलने के बाद होप आपने पॉज करके वहां पे जाके खुद से ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चंस। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉइज एंड सैलरी हु आर अर्निंग मोर देन एम्प्लॉय 7839। तो एम्प्लॉय टेबल है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अगर कर रहा हूँ तो ये सारे एम्प्लॉयज के डिटेल हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 7839 का सैलरी कितना है वो निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय इज इक्वल टू 7839। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये जो सैलरी है उससे ज्यादा कितने एम्प्लॉयज को सैलरी मिल रहा है। तो वो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, जो पूरा जो स्टेटमेंट है उसको सब क्वेरी में डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी एम्प्लॉय 7839 सैलरी फॉर एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन एम्प्लॉय 7839। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन के साथ ही ये सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एम्प्लॉय 7839 का सैलरी कैसे आएगा। यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो एम्प्लॉय का नाम आ गया, सैलरी आ गया, लेकिन उसके साइड में हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय 7839 का सैलरी। हमने सब क्वेरी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, हम लोग सब क्वेरी ना सिर्फ वेयर कंडीशन में बल्कि सिलेक्ट में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय 7839 का जो सैलरी है वो पूरा सिलेक्ट करके वो पूरा क्वेरी को ही सिलेक्ट में डाल देंगे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो एम्प्लॉय का नाम, सैलरी और जो एम्प्लॉय 7839 का सैलरी था वो आ जाएगा। फॉर्मेटिंग वगैरह, एलियास वगैरह वो आप खुद दे देना। जस्ट हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ यहाँ पे किया नहीं है, सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूँ। सिलेक्ट ऑल डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हु बिलोंग टू सेम डिपार्टमेंट एज एम्प्लॉय 7839। तो पहला चीज है, एम्प्लॉय 7839 का डिपार्टमेंट कैसे निकाले, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय 7839। सिमिलर सा क्वेश्चन है, वहां पे हम लोग ने सैलरी ग्रेटर देन किया था, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर एक ही आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, सिंगल रो सब क्वेरी, क्योंकि एक ही आउटपुट हमें आ रहा है जो सब क्वेरी से। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू जो भी डिपार्टमेंट नंबर हमें सब क्वेरी से मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय नेम्स देयर सैलरी एंड टोटल एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु आर अर्निंग मोर देन एवरेज सैलरी। तो पहले चीज है, एवरेज सैलरी कैसे निकलेगा, सिंपल सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हमें सारे एम्प्लॉय के डिटेल निकालना है जिनके सैलरी एवरेज सैलरी से कम है। ओके, एवरेज सैलरी से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर देता है, इस चीज को भूल जाओ अभी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, जिन लोग के भी एवरेज सैलरी से ज्यादा है उन लोग के डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। एवरेज सैलरी यहाँ पे कितना है, 5465। तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे तो देखोगे जितने भी एम्प्लॉयज को 5465 से ज्यादा मिल रहा है उन लोग के डिटेल आ गए। हमें यहाँ पे डिस्प्ले क्या करना है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और टोटल एवरेज सैलरी। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगर आप ई नेम, सैलरी और एवरेज सैलरी करोगे वहां पे आप गलत हो जाओगे, क्योंकि हमें पता है एवरेज सैलरी, एवरेज जो फंक्शन है वो क्या है, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम लोग ने कुछ कॉलम्स रखा है, तो इसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो आ जाएगा नॉट ए सिंगल ग्रुप बाय फंक्शन। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ग्रुप बाय लगा दोगे, ग्रुप बाय ई नेम कॉमा सैलरी। लेकिन वहां पे जब आप एग्जीक्यूट करोगे आंसर तो आपका आएगा लेकिन गलत आंसर आएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, सिंगल सिंगल रो जितने हैं उसका एवरेज निकालेगा।
तो यहाँ पे जेम्स का सैलरी है 9606, एवरेज 9606/1 9606, तो इसीलिए यहाँ पे ये काम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है, जो यहाँ पे एवरेज सैलरी हम लोग ले रहे हैं वो पूरा यहाँ पे जो एवरेज सैलरी सब क्वेरी से निकाला था वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इसे एग्जीक्यूट करोगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय डिटेल हु आर हायर्ड बिफोर ब्लेक। तो ब्लेक भाई हायर्ड कब हुए थे, सिलेक्ट हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय इज इक्वल टू ब्लेक, एग्जीक्यूट करोगे हायर डेट मिल गया, जितने भी एम्प्लॉयज ब्लेक से पहले हायर हुए थे मतलब हायर डेट इज लेस देन जो भी हायर डेट है वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी हु आर अर्निंग मोर देन ब्लेक बट लेस देन किंग। यहाँ पे एक सिंपल सा ही क्वेरी है लेकिन एंड कंडीशन में हमें लिखना है सैलरी जिसका ब्लेक से ज्यादा है। ब्लेक का सैलरी कैसे मिलेगा, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल टू ब्लेक। सिमिलरली किंग का सैलरी कैसे मिलेगा, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल टू किंग। यहाँ पे एक सिंपल सा हमें क्या करना है, वेयर कंडीशन डालना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन जो भी ब्लेक का सैलरी है एंड सैलरी इज लेस देन जो भी किंग का सैलरी है। एग्जीक्यूट करोगे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट ऑल डिपार्टमेंट नंबर्स हु हैज मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट 10। तो डिपार्टमेंट 10 में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो कैसे निकाले, सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टाफ फॉर एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल डिपार्टमेंट नंबर्स हु हैज मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो ईच डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज है वो कैसे पता चलेगा, डिपार्टमेंट वाइज काउंट निकालना है। तो डिपार्टमेंट वाइज काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर सिलेक्ट करके काउंट ऑफ स्टाफ फॉर एम्प्लॉय और ग्रुप बाय हमें डिपार्टमेंट नंबर करना पड़ेगा। तो इसे एग्जीक्यूट करोगे तो हमें मिल जाएंगे डिपार्टमेंट नंबर में कितने काउंट है, कितने काउंट ऑफ एम्प्लॉइज है। तो अभी हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट 10 में जितने एम्प्लॉइज है मतलब 2 उससे ज्यादा, तो डिपार्टमेंट 10 में जो एम्प्लॉइज है यहाँ पे हमें सब क्वेरी से मिल रहा है और हमें पता है कि काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है तो वेयर में कंडीशन ना लिख के हमें लिखना पड़ेगा हैविंग में। तो यहाँ पे सिंपल से कंडीशन आ जाएगा हैविंग काउंट ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन जो भी डिपार्टमेंट 10 का जो भी काउंट है वो। तो यहाँ पे आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम्स विच हैज मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग देन डिपार्टमेंट 10। भाई सेम ही क्वेश्चन है, नहीं सेम नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है और डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉय टेबल में है नहीं। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डिपार्टमेंट नंबर है लेकिन डिपार्टमेंट नेम नहीं है। अब हमें क्या है, डिपार्टमेंट नेम आएगा कहाँ से, डिपार्टमेंट नेम हम लोग का डिपार्टमेंट टेबल में है तो डिपार्टमेंट टेबल के साथ हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहला चीज हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को। उसके बाद डिपार्टमेंट नेम वाइज काउंट हम लोग को निकालना है तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम वाइज काउंट निकल जाएगा। उसके बाद सेम कंडीशन हैविंग काउंट ऑफ स्टार। तो ये एग्जाम्पल में हम लोग ने ज्वाइन और सब क्वेरी को साथ में यूज किया। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के बारे में सोचो मत, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करो, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट ऑल डिपार्टमेंट नेम्स विच हैज मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग देन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू अकाउंटिंग वेयर हम लोग डाल देंगे कंडीशन, सिंपल यहाँ पे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन करेंगे और काउंट निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 एम्प्लॉइज हैं। अब सिंपल सा पहले वाले क्वेश्चन हम लोग ने जैसे किए थे यहाँ पे वही सेम चीज हम लोग करेंगे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम और काउंट ऑफ स्टाफ फॉर एम्प्लॉय, ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट टेबल के साथ क्योंकि हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर नहीं चाहिए, और ग्रुप बाय करेंगे डिपार्टमेंट नेम के साथ और हैविंग कंडीशन डाल देंगे काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन जो भी हम लोग का पूरा क्वेरी था अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काउंट निकालने के लिए वो। अब लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। बेसिकली ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी हम लोग रैंकिंग फंक्शन यूज करके भी कर सकते हैं लेकिन कहीं कहीं पे आपको बोला जाएगा रैंक फंक्शन यूज ना करके करो। ये बेसिकली सिंपल आपका सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं वो देखने के लिए। तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी जानने से पहले फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालेंगे वो हमें पता है, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैल। फर्स्ट हाईएस्ट तो निकल गया उस मैक्स ऑफ सैलरी से, थर्ड हाईएस्ट निकालने का थर्ड मैक्स तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्स ऑफ सैलरी निकालो, उसके बाद टोटल जितने भी सोचो 10 सैलरी है, एक का 1000 2000 3000 ऐसे ही 10,000 तक डिफरेंट सैलरीज है। तो मैक्स ऑफ सैलरी अगर निकालोगे 10,000 हम लोग का आउटपुट में आ गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड मैक्स निकालने के लिए 10,000 को अगर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे बचे कितने,
9,000, 8,000, 7,000, ऐसे ही 1,000 तक। उनमें से अगर मैं मैक्सिमम निकालूंगा तो मेरा 9,000 आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट हम लोग ने यहाँ यूज किया है। सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी जब हम लोग ने किया, मैक्सिमम सैलरी हम लोग को मिल गया, सोचो 10,000। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन 10,000, मतलब 1,000 से लेकर 9,000 तक जो सैलरी है वो हमें मिल जाएंगे। उसमें से अगर मैक्सिमम हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या यहाँ पे मिल जाएगा 9,000। मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ, अगर हम लोग के पास सैलरीज 1,000 2,000 से लेके 10,000 तक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या था, 9,000। अब 10,000 और 9,000 को एलिमिनेट करना है, तो 9,000 से जितनी भी सैलरीज कम है उन्हें हम लोग कैसे निकालेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन 9,000। तो यहाँ पे 8,000 से लेके 1,000 तक जितने सैलरीज है वो आ जाएंगे। उनमें से अगर हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे तो यहाँ पे मेरा 8,000 आ जाएगा, जो कि है थर्ड हाईएस्ट सैलरी। वही कॉन्सेप्ट हम लोग ने यहाँ यूज किया है। तो देखो कितने क्वेश्चंस आपने अटेंड किए थे और कितने आपके सही हुए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो वीडियो को, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलता है।